अस्सलामुअलैकुम, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। मारूफ सहाफ़ी नजम सेठी ने इंतहाई तासुब भरी बातें की हैं कराची के इश्यूज़ के बारे में, तो ये उनको जवाब है उन एंटी मुहाजिर बातों का। नजम सेठी साहब, आप होते कौन है कराची वालों को कहने वाले कि कराची वाले करप्ट पीपीपी को वोट दें? आप कराची में नहीं रहते। ये कराची वालों से पूछें कि जो जुल्म और ज़्यादती पीपीपी का जरदारी माफिया कराची और मुहाजिरों के साथ कर रहा है। कराची वालों को आप होते कौन है कहने वाले कि कराची वाले पीपीपी को वोट दें? कितने पैसे मिले हैं आपको जरदारी माफिया से कराची वालों के जख्मों पर नमक छिड़कने के? कराची वाले नाजायज़ कोटा सिस्टम की चक्की में पिस रहे हैं। ना उनका अपने कराची पर कोई इख्तियार है, ना उनको कोई गवर्नमेंट जॉब्स दी जाती हैं। मुहाजिरों से तीसरे दर्जे वाले शहरियों जैसे बर्ताव किया जाता है। इस जुल्म और नाइंसाफ़ी पर आपकी कोई आवाज़ नहीं निकलती। कराची कभी भी सिंधियों की जागीर नहीं रहा। आप जाके कराची की तारीख पढ़ लें। मेरा खुला चैलेंज है आपको। कराची एक मई कोलाची गोठ था। जी हाँ, गोठ था, शहर भी नहीं था। जब वो सिंधी तलपूरों के अंडर था, वो भी काबुल के दुर्रानियों के अंडर था, पूरा आज़ाद भी नहीं था। उसकी आबादी सिर्फ 14,000 थी अंग्रेज़ों की सिंध की फतह से पहले। अगर सिंधी नेशनलिज्म का इतना ख्याल है तो मुहाजिरों की नेशनलिज्म का क्यों नहीं है? क्या मुहाजिर लावारिस हैं, उनको और उनके टैक्स के पैसों को लूटते रहो और कोई कुछ ना कहे? कराची कराची वालों का है नजम सेठी साहब। उस पे सबसे ज़्यादा कराची वालों का हक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टैक्स कराची वाले देते हैं। कराची को सूबा बनाने का तकाजा आईनी तकाजा है, और कराची को कायदे आज़म ने भी सिंध हिस्सा बनाने के बजाय पाकिस्तान का कैपिटल बनाया था, क्योंकि वो कराची की तारीख जानते थे। तो मिस्टर नजम सेठी साहब, कराची पीपीपी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। आप पीपीपी की वकालत ना करें, वरना और मज़ीद सख्त अल्फाजों में जवाब दिया जाएगा।